हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की स्विक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लॉज। अंडरस्टैंडिंग लॉज का मतलब है लॉज को समझना, कानून को समझना। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो लॉज हैं, जो आजकल के लॉज हैं, वो एंशियंट इंडिया के लॉज से डिफ़र करते हैं। उस टाइम पे क्या क्या लॉज थे, किस तरीके से जो लोग थे, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया उन लॉज के खिलाफ, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। फर्स्ट लाइन में लिखा है, You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कुछ लॉज के बारे में कुछ लॉज के बारे में आपको जानकारी होगी, जैसे कि एज ऑफ मैरिज क्या होती है, शादी के लिए क्या एज है होनी चाहिए, जैसे लड़कों की 21 और लड़कियों की 18 होनी चाहिए शादी के लिए। किस एज पे आप लोग वोट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो 18 या फिर 18 प्लस, मतलब 18 ईयर के अगर आप हो गए हैं या फिर उससे ज़्यादा है एज में, तो आप लोग वोट कर सकते हैं। और लॉज क्या है, क्या कानून है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई बेचनी है, उसके लिए क्या लॉज हैं। तो ये हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये इन सब लॉज के बारे में सुनते रहते हैं। वी नो दैट द पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ द मेकिंग लॉज। अब हमें पता है कि पार्लियामेंट जो है वो इंचार्ज है मेकिंग लॉज, मतलब पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाती है। लेकिन क्या ये लॉज सभी के लिए सेम है, क्या ये लॉज सभी पे अप्लाई होते हैं? अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या ये जो लॉज हैं ये सभी पे अप्लाई होते हैं, और अगर ये लॉज जो हैं वो बनते हैं तो ये लॉज किस तरीके से बनते हैं, हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग। देन could there be laws that are unpopular or controversial? क्या ऐसे कानून हो सकते हैं जो कि फेमस नहीं है, अनपॉपुलर है या फिर कंट्रोवर्शियल है, जिन पे लोगों को बहुत ज़्यादा मतभेद है, कंट्रोवर्सी है जिन पे। वॉट शुड वी एज सिटीजन्स डू अंडर सच सर्कमस्टांसिस? अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम लोग जो कि इंडिया के नागरिक हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस के टाइम पे। डू लॉज अप्लाई टू ऑल? अब यहाँ पे क्या कानून जो है वो सभी के लिए अप्लाई होता है? अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी जा रही है एक चीज़ समझाने के लिए। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ बताया जा रहा है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अपने बेटे को मदद करता है, किस चीज़ में, छुपने में, हाइड करने में, क्योंकि उसके बेटे को सज़ा मिली है, 10 साल की जेल की सज़ा मिली है उसे बाय ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे सज़ा दी है। सज़ा क्यों मिली है? क्योंकि उसने कोई क्राइम किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसके बेटे को किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा दी है फॉर द क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो उसे भागने में मदद करता है। नाउ क्वेश्चन क्या अराइज होता है यहाँ पे, डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट? क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किया वो सही था? शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज़ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल? क्या उसके बेटे को ये कानून जो है उस पर ये कानून अप्लाई नहीं होने चाहिए, उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसका जो फादर है वो इकोनॉमिकली, यानी उसके पास पैसा है, या फिर वो पॉलिटिकली पावरफुल है? ठीक है, क्या इस बेसिस पे उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं, लॉज जो है वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, चाहे वो पॉलिटिकली पावरफुल है या फिर वो पॉलिटिकली पावरफुल नहीं है। द अबो इज़ अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ द लॉ। अब ये जो केस हमें बताया जा रहा है ये क्या है, बेसिकली वायलेशन है लॉ की, कानून का उल्लंघन करना है यहाँ पे, ये इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता चल रहा है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो मेंबर्स थे, हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, यानी जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया, उन लोगों ने एक चीज़ पे उनका क्या था,
वो एग्रीड, वो सब एक चीज़ को मानते थे कि देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जब इंडिया आज़ाद होगा तो इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी भी तरीके से आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए पावर का, यानी कि फोर्सफुल पावर का यूज़ नहीं होना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन लोगों ने इंस्टीट्यूट के कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में, इंस्टीट्यूट का मतलब है यहाँ पे कुछ प्रोविजंस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने कुछ प्रोविजंस उसमें डाले जिसमें उन्होंने लिखा रूल ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल द पर्सनस इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो सभी लॉज में, सभी कानूनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट कानून था वो ये था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में जो भी लोग हैं वो कानून के सामने क्या है, सभी एक बराबर हैं।